नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पता नहीं दक्षिण एशिया को किसकी नजर लगी है कि एशिया के कई देश लड़ाई के मुहाने पर हैं। तो कुछ जगहों पर लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन कुछ देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान में उनकी बादशाहत हो और हमारे इशारे पर नाचे। इसी बीच अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कभी कभी चीन अकड़ जाता है, लेकिन उसकी ताकत के बीच भारत आ जाता है और चीन की हेकड़ी निकल जाती है। इसी बीच दक्षिण कोरिया ने पहली बार किलर पनडुब्बी की मदद से समुद्र के नीचे से मिसाइल SLBM दागने में सफलता हासिल की है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट पावर से लैस है और दुश्मन को भनक लगे बिना कई दिनों तक समुद्र के जल में छिपी रह सकती है। परमाणु ऊर्जा से चालित यह पनडुब्बी KSS थर्ड स्टील्थ तकनीक से लैस है। दक्षिण कोरियाई पनडुब्बी की यह सफलता भारत के लिए भी अच्छी खबर है। चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी से निपटने के लिए भारत एक कार्ड खोज रहा था, जो AIP तकनीक से लैस गैर परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी की तलाश कर रहा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो दक्षिण कोरिया ने AIP तकनीक और परंपरागत बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी का निर्माण कर लिया है और दुनिया भर की नौसेनाओं के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया गया है। दक्षिण कोरिया ने यह पहले किया है, लेकिन वह आखिरी देश नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का KSS थर्ड सबमरीन से इसी महीने परीक्षण किया गया था, लेकिन इसका ऐलान अब किया गया है। पनडुब्बी से ह्यूनमो 4-4 मिसाइल का परीक्षण किया गया। कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया ने अपने धूर विरोधी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र उत्तर कोरिया से निपटने के लिए इस SLBM मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया इन दोनों लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों के पास अपनी पनडुब्बी के लिए SLBM है, लेकिन KSS थर्ड पनडुब्बी बिल्कुल नई है। इसकी तकनीक भी बेहद उन्नत है। उसे दक्षिण कोरिया ने खुद ही बनाया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने कुछ तकनीकी मदद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस और स्पेन से मिली है। इसके मुकाबले में उत्तर कोरिया पनडुब्बी बहुत पुरानी है और केवल एक ही मिसाइल ट्यूब इसमें लगा है। यह पनडुब्बी गोरेई क्लास की है और बहुत शोर करती है, जिससे उसके पकड़े जाने का खतरा रहता है। रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो दक्षिण कोरिया पनडुब्बी में 6 मिसाइल ट्यूब लगी है। भारत भी अपने P751 सबमरीन प्रोग्राम के लिए एक AIP से लैस पनडुब्बी की तलाश कर रहा है। दक्षिण कोरिया की KSS थर्ड परंपरागत पनडुब्बी को अच्छा विकल्प माना जा रहा है, जो न केवल ब्रह्मोस बल्कि छोटी बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने में सक्षम है और कोरिया भारत की मदद करेगा। इसलिए कोरिया के परीक्षण से भारत खुश है और जश्न मना रहा है।